आज ही नया ट्यूशन ज्वाइन किया था मैंने। पहला दिन था मेरा और मैं पहुंचा भी लेट था। क्लास में मुझसे कुछ ही दूरी पर कई अनजान चेहरों में एक चेहरा अपना सा लगा। वही बाल, वही आंखें, वही बोलने का अंदाज, जैसे कल ही विदा वो जमाना था जब उससे पहली बार मुलाकात हुई थी कि आप इस ट्यूशन में नए हैं। कुछ इस तरह से बात शुरू हुई थी। उसके इसी सवाल का हिचकिचाते हुए कुछ हाँ में जवाब दिया था मैंने। तो बस ऐसे ही हमारी पहली बात हुई थी। उसके बात करने के ढंग ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। उसकी हर बात पर रिएक्ट करना और उसके बुरे से बुरे जोक पे भी हंसना अब मुझे अच्छा लगने लगा था। कुछ ही समय में उसने मेरी बोरिंग से जिंदगी को हसीन बना दिया था। और अब ट्यूशन पहुंचते ही अब बस उसके आने का वेट किया करता था। अब हम ट्यूशन से घर एक साथ जाते थे, रास्ते में बातें करते, गाने गुनगुनाते और कभी कभी मोमोज खाने भी चले जाते थे। यूं ही रोज बातें होती रही, हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती गई। तो अब हम अपने रिश्ते को बेस्ट फ्रेंड्स बताते हैं। उसके साथ अब कुछ अलग सा कनेक्शन हो गया था। मेरा दिल भी मानो अब उसका होने लग गया था। और ट्यूशन से घर तक का लंबा रास्ता भी अब मुझे छोटा लगने लगा था। मैं तो घर पहुंच जाता था पर मेरा दिल तो उसके पास ही रह जाता था। और कोई पूछता हमारे रिश्ते के बारे में तो बड़ी मायूसी से मैं बस बेस्ट फ्रेंड ही बताता था। अब मैं मौके ढूंढता था उसे अपने दिल की बात बताने की। फ्रेंडशिप के नाम पे ही कर देता था वादे साथ निभाने की। और मौका आया भी जब उसी रास्ते पे जाते हुए बारिश हुई और मैंने अपनी बैग में से छाता निकाला, ये सोच के कि किसी मूवी की सीन की तरह एक छाते के नीचे उसे घर तक छोड़ के आऊंगा। और ऐसा मौका मुझे फ्यूचर में भी शायद ही कभी मिल पाएगा। पर यह सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। सोचा ना था कि वो सालों से काम आने वाला काले कलर का छाता आज ही के दिन खुलेगा नहीं। कुछ समय पहले जो बारिश की बूंदें रोमांटिक लग रही थी अब टूटी सड़क पे गिर के कीचड़ बन चुकी थी। अब हमारे गीले कपड़े और उसकी नॉनस्टॉप चीखें बता रही थी कि भगवान का बनाया मोमेंट हमें मिलाने का उस छाते की वजह से बेकार हो गया था। अगले 2 दिन वो ट्यूशन नहीं आए क्योंकि उस दिन के बाद उसे बुखार हो गया था। अब उन दिन बड़ी मुश्किल से मैं घर अकेले जाता था। अब दुनिया हमारे बारे में बातें कहती जिन्हें मैं बस इग्नोर करता। पर सच कहूं, अब दुनिया की उन बातों को मैं सच करना चाहता था। और आज हम फिर उसी रास्ते से घर जा रहे हैं। पर आज मेरे बैग में गुलाब है तो आज मैं उससे अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। थोड़ा दिल घबराया है पर आज तो मैं उससे कुछ भी छुपाने नहीं वाला हूँ। और आज वो पहले से ज्यादा खुश भी लग रही है और पता नहीं किसी से फोन पे बातों में लगी है। तो जैसे ही उसने अपने कान से फोन हटाया मैंने अपनी आंखों को उसकी आंखों से मिलाया और कहा, हम काफी टाइम से एक दूसरे के साथ हैं और मैं आगे भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। एक बात है जो दिल में रह जाती है हर बार, आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसके लिए क्या फील करता हूँ उसे बताता, उसने कहा, तुम भी मेरे दिल के बहुत करीब हो। तुमसे बिना मैंने एक बात छुपाई है जो आज भी तुम्हें कहना चाहती हूँ। तो मैं भी सोचने लगा, ऐसा क्या है जो इसने मुझसे छुपाया है? कहीं ये भी तो वही नहीं कहने वाली जो मैं उससे कहने आया हूँ। उतने में उसने कहा, आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने पहले प्यार से मिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने सही सुना था, वो मुझे अपने पहले प्यार से मिलवाने वाली है। मैं क्या सोच रहा था और ये क्या हो रहा था? मेरी किस्मत मुझे इतना क्यों सता रही थी, ये हर पल मैं खुद को बोल रहा था। तब तो ये सुनकर मेरा दिल टूट ही गया था। पर आज वो बातें याद करके जाने की हंसी आ रही है। उसके हिसाब से वो लड़के को कुछ ही टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मिली थी और दोनों को एकदम से ही प्यार हो गया। और कल भी वो लड़का उससे मिलने आया था। हाँ, वो झूठ बोल के छुट्टी पे थी। ये बात सुन के मेरा दिल बहुत रोया था। और उस दिन भी बारिश हुई पर मेरी आंखों से, उस दिन भी बिजली कड़की पर मेरे जज्बातों से। फिर जैसे जैसे उसके प्यार का रिश्ता बढ़ता रहा मेरी दोस्ती का रिश्ता कमजोर होता रहा। मेरी बात उस दिन भी रह गई और वो गुलाब मेरे बैग में पड़ा पड़ा रोता रहा। इतने में उसका घर आ गया और वो चली गई। पर मैंने भी पीछे से आवाज देके उसे बुलाया नहीं क्योंकि कुछ घाव छूने से दर्द देते हैं और मैंने इस बार भी वो दर्द दिखाया नहीं। क्या ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ही हुआ है? जिसको आप चाहते हो दिल से वो आपका नहीं हो पाता है। तो फिर क्या, मैं भी मुस्कुराया और चला गया। उसको अपने दिल में एक अलग सी जगह देकर मुस्कुराते हुए चला गया। कई अनजान चेहरों में एक चेहरा अपना सा फिर अनजान हो गया। मैं मुस्कुराया और चला गया।